हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह लोधी। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरव सेन सर, जो अपने कुछ अनुभव शेयर करेंगे जब वो कोरोना के क्रिटिकल जो केस हैं उनको देखते हुए कैसे इन्फेक्ट हुए और कैसे उन्होंने अपने दूसरे साथियों को अपने से इन्फेक्शन होने से बचाया। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि थोड़ी सा उनके अनुभव आपको कोरोना को समझने में और कोरोना से बचने में और अपने फैमिली मेम्बर को कैसे अपन बचा सकें अगर हमें कोई भी सिम्टम आते हैं। तो हम डॉक्टर गौरव सेन सर से उनकी कुछ अनुभव जानते हैं। तो डॉक्टर महेंद्र सिंह लोधी, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे मौका दिया अपने अच्छे और बुरे कुछ अनुभव शेयर करने का, जो कि काफी लोग देख सकते हैं और उनसे कुछ आगे सीख सकते हैं। कोरोना काल में आपको क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, उस पर आप प्रकाश डाल रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा कार्य सोशल वर्क के टाइप से भी है, तो इसके लिए मैं आपको पहले थैंक यू बोलना चाहूंगा जी। ये इन्फेक्शन आपको कहाँ से मिला सर? कोरोना से मैं इन्फेक्ट हुआ, ऐसे तो मैं कोई डेफिनेट चीज नहीं बता सकता कि मैं किसी से मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया तो मिल गया। एक्चुअली मेरी कोविड ड्यूटीज के दौरान मैं इससे इन्फेक्ट हुआ। अब मुझे पता नहीं है कि मैं कौन से पेशेंट से इन्फेक्ट हो गया। एक बार मैंने पॉजिटिव केस जबलपुर से भोपाल तक शिफ्ट भी कराया था एम्बुलेंस से। या तो मैं उस दौरान इससे इन्फेक्टेड हुआ होगा, या दूसरा एक केस ऐसा था कि एक मरीज मेरे सामने अपने बेड से गिर गया। तो उसको उठाने के लिए मतलब आसपास का कोई भी उसको छूने के लिए तैयार नहीं था। सोशल स्टिग्मा जो बोलते हैं, इससे लोग डरते हैं कोरोना से। पॉजिटिव थे हालांकि वो, लेकिन इसके बाद भी उनका ये नहीं बन पा रहा था कि हम उसको उठा के रखते। मैंने बहुत लोगों से बोला कि हाँ भाई आओ आप हेल्प कर दो, उन्होंने नहीं उठाया। हालांकि मरीज थोड़ा सा हैवी वेटेड था, तो उसको उठाने के दौरान मेरी बीपी किट फट गई। शायद मैं जब तो जो वो पीपीई किट पहनते हैं वो उस समय उठाते समय आपको पीपीई किट फट गई थी? हाँ, बीपी किट फट गई थी मेरी। मुझे लगता है इन दो ही में से किसी एक जगह पे मेरे अंदर कोरोना का वायरस आया। तो जो आसपास के लोग हेल्प कर सकते थे और उनको कोई खतरा भी नहीं क्योंकि वो पॉजिटिव थे। तो हेल्प कर ही सकते थे। पॉजिटिव तो पॉजिटिव की हेल्प कर ही सकता है ना, उनको आपस में क्या है। किसी ने मरीज ने भी मेरी मदद नहीं की। अगर उस दिन कोई मरीज थोड़ा बहुत भी आगे मैं सपोर्ट कर देता तो मेरी बीपी किट नहीं फटती, और शायद मतलब कंफर्म तो नहीं बोल सकते, शायद मैं आज इन्फेक्टेड नहीं हुआ। ओके सर। लगा कि बीपी किट फट गई है, तो उसके बाद पहले तो सैनिटाइज होके अपन जाते हैं घर पे जाके अपने कपड़े धुलना। रात को 12-1 बजे मैं कपड़े जाके धुल के फिर खाना खाना फिर सोना करता था अपना। तो वो मैंने फॉलो करा, पूरी ड्यूटी करी। इसके बाद मैं क्वारंटीन रहा 7 डेज के लिए। तो 7 डेज के दौरान मैं क्वारंटीन में प्रॉपर रहा, मतलब किसी से भी बिल्कुल नहीं मिला। सर क्वारंटीन मतलब आप समझा पाएंगे कि क्या क्या करना होता है उस टाइम पे? क्वारंटीन मतलब एक हिसाब से खुद को अकेला कर लेना, किसी भी एक ऐसी जगह पर जहाँ आपके संपर्क में कोई भी लोग ना आए, बातों में संपर्क में ना आए, कोई मिलने जुलने में संपर्क में ना आए, कोई आपके सामान को ना छुए हुआ, कमरा आपका अलग हो, आपकी साबुन अलग हो, आपका सैनिटाइजर अलग हो, आपके कपड़े अलग हो, और हमेशा आप मास्क का यूज करें। ओके। और साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, हाँ ताकि कोई और दूसरा आदमी आपसे इन्फेक्टेड ना हो। ठीक। और उस दौरान मैं क्वारंटीन हॉस्टल में था, नया जो हॉस्टल बना उसमें काफी लोग ड्यूटी डॉक्टर वाले भी रहते हैं, जो डॉक्टर में उनसे भी मेरी मुलाकात नहीं होती थी। हाँ। फोन पे सिर्फ बात हुई होगी अगर मेरी हुई होगी किसी से, तो इसके अलावा मैंने कभी किसी से मतलब ऐसा नहीं कि रूम में जाके किसी से अपन मिल रहे हैं बात कर रहे, सब अपने अपने रूमों में रहते थे, रूम अपना लॉक कर लेते थे। खाने के लिए भी अगर खाना आता था तो रूम के बाहर ही रख जाया करता था, वो मैं खुद उठा लेता था और खुद ही खा के अपनी जो डिस्पोजेबल थाली रहती थी वो अलग डिस्पोज करने का एक डस्टबिन था, उसमें कर देता था। वहां से जो पॉलिसीज के तहत वो चला जाता है। और इस तरह कॉमन बाथरूम लेटरिन बाथरूम था, तो उसको कैसे मैनेज करते थे हॉस्टल में? कॉमन लेट बाथ का मैनेज करने का तरीका ये था कि जाने से पहले अपने हाथ सैनिटाइज करके जाता था मैं, और वहां पे साबुन से हाथ धुलते ही था। इसके बाद आके फिर हाथ सैनिटाइज करता था, और पूरा सैनिटाइज करके ही रहता था। मतलब कभी भी कोई दूसरी चीज को बिना सैनिटाइज कर मैंने छुआ ही नहीं। मतलब अगर कोई घर में क्वारंटीन होना चाहता है जिसको सिम्टम लगते हैं तो लेटरिन बाथरूम कॉमन है तो भी सावधानी रखी जा सकती है? सावधानी रखी जा सकती है, लेकिन इसमें गारंटी नहीं है कि खतरा होता है। खतरा तो है, लेकिन अब जब नहीं होता फिजिबल तो फिर वहाँ यही सावधानी होती है कि जब भी जाएं पूरा सैनिटाइज, हाथ को सैनिटाइज करके जाएं, जो चीजें टच करें उनको सैनिटाइज कर लें। हमारे देश में सुविधाओं की इतनी कमी है कि हमें जो हमारे पास स्रोत है उनसे ही काम चलाना होता है। कुछ लोग ज्वाइंट फैमिली में भी रहते हैं, सब लोग न्यूक्लियर फैमिली में तो रहते नहीं है। भाई इतने सारे लोग रहते हैं, तो वहां पे अब मान लो किसी को और सिम्टम आ रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कोरोना है कि नहीं है, टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, डर लग रहा है, सोशल स्टिग्मा है कि क्या है,
सबसे बड़ा डर तो लोगों को ये लगता है कि अगर हम पॉजिटिव आ गए तो घर के बाहर एक बोर्ड लग जाएगा, हाँ। लोग बात करना छोड़ देंगे, हम्म। दूध वाला दूध नहीं देगा, सब्जी वाला सब्जी नहीं देगा। और उस परिवार पर क्या गुजरती है वो कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि एक तो उससे कोई बात नहीं कर सकता, वो किसी से बात करना नहीं चाहता क्योंकि वो इस कॉन्टेक्ट में आया है, फैलाना नहीं चाहता वो किसी को। ओके। एक अच्छे देशवासी की निशानी यही होती है कि अपने देश प्रेम दिखाए और अपने देशवासी को और कोरोना फैलने से बचाए। तो उसके तहत वो घर से बाहर निकलता नहीं है और लोग उसके यहाँ जाते नहीं है, तो उसका स्टिग्मा इतना ज्यादा हो जाता है कि ना तो उसके यहाँ खाने रहता ना पीने रहता। ठीक है। और वैसे ही उनको डर लगा रहता है कि हम कोरोना से ग्रसित हैं, मानसिक रूप से परेशान रहते हैं और इन सब चीजों से वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। तो मुझे लगता है कि सैनिटाइजर की पूरी पॉलिसी अपना के हमें उन लोगों की मदद करना चाहिए जो कोरोना पॉजिटिव है। हाँ सर, फिर आपने टेस्ट और जांच, जो कोरोना की जांच होती है, वो कैसे और कब कराई, कितने दिन बाद? जब मेरा क्वारंटाइन पीरियड 7 दिन का खत्म हो गया मेरी ड्यूटीज के बाद, तो मुझे एक मैंडेटरी जांच होती थी पहले अभी तक। अब शायद ऐसा नहीं है कि सिम्टोमेटिक लोग भी शायद नहीं कर रहे, पॉलिसी नहीं आई है, लेकिन मेरे टाइम तक मतलब 10-15 दिन पहले तक की पॉलिसी ठीक है, आपने अगर कोरोना में ड्यूटी करी तो आपका टेस्ट होगा। तो एक नेजोफेरिंजियल स्वैब लेते हैं, इसमें मेरी जो जांच हुई 7 दिन के बाद हुई थी। अच्छा। बहुत ही आसान जांच है, कोई कठिन जांच नहीं है। इसमें आपकी नाक में एक छोटी सी तीली डाल के अंदर का बहुत ही हल्का सा, जैसे वो कान साफ करने वाला होता है, अपने कान साफ करने वाली टाइप की रहती है, बड़ी रहती है मशीन थोड़ी सी, तो थोड़ा सा आपको इरिटेशन होता है, इतना कोई खास नहीं, मतलब इंजेक्शन नहीं है वो एक टाइप का, वो हल्का सा लगता है आपको, उतना कोई भी आदमी, थोड़ा छोटा सा बच्चा भी सह लेता है। ठीक है। या फिर वो मैं क्या बोलते हैं, गले में से भी निकाल सकते हैं आपके जांच, तो जैसा भी आपके यहाँ चल रहा हो प्रोटोकॉल के तहत दोनों ही जांच वैलिड है क्योंकि। तो वो जांच कराने के बाद अगले ही दिन मेरी रिपोर्ट आ गई तो मुझे पता चला कि पॉजिटिव है। अब समस्या क्या होती है, जैसे आदमी को पता चलता है कि वो पॉजिटिव है, फिर उसको लगता है डर है, आतंक, कोरोना का जो फैला हुआ था। जबकि आपने ड्यूटी भी की और हाँ, मेरे को कुछ ज्यादा इसलिए लगा क्योंकि मेरे कुछ करीबी लोग भी पॉजिटिव आ चुके थे और बढ़िया थे, कुछ लोग ठीक होके भी जा चुके थे, और मैं कोरोना में ड्यूटी के दौरान देख चुका था कि लगभग 96%, 97% लोग तो आराम से ठीक हो ही रहे हैं। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी ड्यूटी के दौरान एक 93 वर्ष की माता राम, बहुत ही बुजुर्ग थी वो, मतलब जिनके शरीर में सिर्फ हड्डी थी, वो कोरोना नेगेटिव होकर मेरे सामने डिस्चार्ज हुई, ठीक हो गई वो पूरी तरह। हाँ, बढ़िया ठीक हो गई कोरोना नेगेटिव। तो वो मुझे एक पॉजिटिव चीज लगी कि कोई भी ठीक हो सकता है, तो करने की बात नहीं, उम्र का भी कोई पड़ाव नहीं, आपको कोई साथ में कोई बीमारियां ना हो जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन की भी, तो आप बहुत आसानी से कोरोना से कोप कर सकते हैं। और डायबिटीज, हाइपरटेंशन वाले मरीज भी बहुत सारे ठीक हुए होंगे। बहुत लोग ठीक हुए हैं, मेरे सामने देखते देखते ठीक हुए, वहाँ पे आप आराम से ठीक हो जाते हैं। बस आपको एक चाहिए पॉजिटिवनेस, सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आदमी वीक होता है कोई भी कोरोना पॉजिटिव तो इमोशनली होता है। लोग उससे बात करना छोड़ देते हैं, एटलीस्ट फोन पे तक बात नहीं करते लोग। शायद उसका दूसरा कारण रहता होगा कि उन्हें लगता है कि डिस्टर्ब ना करें, आराम कर रहा होगा, मरीज है क्योंकि अब कोरोना का, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कोरोना का मरीज भी उतनी नींद ले रहा है जितनी नॉर्मल आदमी लेता है, कोई ज्यादा स्लीपी नहीं है ये डिसऑर्डर, सोना है, बहुत आराम करना। इसमें आप जितना एक्टिव रहेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे, उतने जल्दी आप ठीक हो जाएंगे इससे। और जितना आप डिप्रेस रहेंगे, इनएक्टिव रहेंगे, मेंटली अनस्टेबल रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, उतना आपको टाइम ज्यादा लगेगा कोरोना से ठीक होने। ऐसा मैंने देखा है। तो सर, अभी आप अपने एक्सपीरियंस से आम लोगों के लिए क्या कुछ अपने विचार या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, मैं भी एक आम आदमी हूँ, बीइंग ए डॉक्टर, मैं एक ऐसा नहीं कि मैं एक आम आदमी नहीं हूँ, मैं भी एक आम आदमी की तरह काम करता हूँ, आम आदमी की तरह ड्यूटी जाता हूँ अपनी, ठीक है। तो आम आदमी की सोच भी वही होना चाहिए जो मेरी है। हालांकि मैं डॉक्टर हूँ तो मेरी सोच थोड़ी सी अलग होगी, क्योंकि आपने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं और मेडिकल का नॉलेज है। थोड़ा सा डर भी कम है मुझे, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे पता है कि क्या हो रहा है। लेकिन आम आदमी को मैं यही सलाह दूंगा, अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे मरीज या किसी ऐसे आदमी के कॉन्टेक्ट में आ गए हैं जो पॉजिटिव हो सकता है, या संभावना लग रही है आपको ठीक रहा था और आप बिना मास्क के था और आप भी बिना मास्क के थे, तो डेफिनेटली आपको सबसे पहले तो खुद को आइसोलेटेड कर लेना चाहिए, ताकि आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, खासतौर से दादा दादी, मम्मी पापा, ना, इन लोगों को कोई ना कोई बीमारी तो होती ही है, तो पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते एक आध बीमारी हो जाती है। सब लोग बिना बीमारी के रह नहीं सकते। मतलब हमारे फैमिली के दूसरे सदस्यों को बचाना, दूसरे सदस्यों को बचाना, अगर आप बचा रहे हो तो ये कि आप अपनी फैमिली के हित का काम कर रहे हो और राष्ट्र हित का काम भी कर रहे हो आप, क्योंकि
इससे अपने आपने मॉर्बिडिटी कम करी ना, अगर आपने मतलब लोगों को फैलने से रोका, घर में ही बचाया तो क्या हुआ? वो उनके द्वारा और लोग भी इन्फेक्ट हो सकते हैं, बाहर बच्चे इन्फेक्ट हो सकते हैं, बूढ़े इन्फेक्ट हो सकते हैं, वो कहीं जा रहे हैं उनसे इन्फेक्ट हो सकते हैं। सबसे अच्छा है कि आप आइसोलेटेड हो जाओ सकते, अगर आपको लग रहा है तो। और घर वालों में बड़े बुजुर्ग मम्मी पापा जो भी हैं, उनको घर से बाहर निकलने की मतलब मना कर दो बिल्कुल। परमिशन तो नहीं दे सकते अपन उनको, लेकिन अपन उनको मना कर सकते हैं, अपन उनसे परमिशन ले सकते हैं, दे नहीं सकते। तो उनको मना कर दो कि प्लीज आप बाहर मत जाइए और घर में रहिए, और उनको मैं बोल रहा हूँ 4-6 महीने के लिए आइसोलेटेड उनको रखो। और जैसे खुद ही क्वारंटाइन में आ गए हैं तो फिर क्वारंटीन आइसोलेशन वैसा ही करें कि सैनिटाइज रखें, मास्क पहने। और घर से अलग भी क्वारंटीन हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा कि किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए आप, गवर्नमेंट में, यहाँ पे पहले से पॉजिटिव पेशेंट हो, अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो फिर जांच करा लें। अगर आप पॉजिटिव नहीं आ रहे, जब तक आप बिल्कुल आइसोलेटेड रहिए, किसी से मत मिलिए, ना बात करिए, मास्क लगा के रखिए, सैनिटाइजर का यूज करिए, साफ सफाई रखिए। और खाने पीने का डिस्पोजेबल थाली का ज्यादा यूज। और खाने पीने में फल अपने बढ़ा दें, प्रोटीनियस डाइट लें। प्रोटीनियस डाइट में अगर आप अंडे खाते हैं तो अंडे खा सकते हैं, चने का लाके खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, नॉन वेज खाते हैं तो फिश खा सकते हैं। प्रोटीनियस डाइट रखना है अपन को, कार्बोहाइड्रेट अच्छा रखना है अपना, पानी ज्यादा पीना है, ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेटेड रखना है अपने आप। और अगर कोई भी सिम्टम आता है तो तुरंत हायर अथॉरिटी जो भी है वहाँ नोडल अधिकारी उनसे संपर्क। थैंक यू सर, आपने अपने एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी मच महेंद्र।